गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्वास्थ्य क्लासेस। आज के वीडियो में आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। भाई शुरुआत करते हैं हम लोग। थर्ड नंबर आप लोग से पूछा गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कहने का मतलब है कि यहाँ तीन नंबर्स आपको दिए गए हैं 12, 15 और 21। इसका आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। किस मेथड के द्वारा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, 12 ले लेंगे, ठीक है। इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है जो इसको डिवाइड कर दे? 2 होता है। कितने टाइम्स कटेगा? 6 टाइम्स। फिर ये 6 कितने टाइम्स कटेगा? 2 से ही कटेगा, 3 टाइम्स। अब बेटा 3 जो है वो खुद से कटता है 1 टाइम्स में, ठीक है। देन नेक्स्ट नंबर अब हम लोग क्या लेंगे? 15। 15 को भी हम लोग चेक करते हैं। ये सबसे छोटा नंबर 3 से कटेगा, क्योंकि 3 के डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है कि इन दोनों को आपस में जोड़ दो। 1 और 5 कितना आएगा? 6। 3 के टर्म में 6 आता है कि नहीं? आता है। और 3 के टर्म में 15 भी आता है। तो 3 से आप कटाइए इसको, कितने टाइम्स कटेगा? 5 बार में। अब बेटा 5 ऐसा प्राइम नंबर है जो खुद से कटता है, तो ये 1 टाइम्स आपका कट जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग लेते हैं क्या? 21। और 21 जो है ये भी सबसे छोटा प्राइम नंबर बेटा 3 से कटेगा। कितने टाइम्स कटेगा? 7 बार में। अब 7 भी ऐसा प्राइम नंबर है जो खुद से ही कटता है, तो ये आपका कटेगा 7 1 जा 7। अब हम लोग जैसे ये मान लीजिए 12 है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जितने भी प्राइम नंबर्स है उसको प्रोडक्ट के रूप में लिखने वाले हैं। तो कितने हैं? 2 है, 2 है और 3 है। तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3। ये प्राइम नंबर्स को मैंने प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। अब नेक्स्ट आपका क्या लिया? 15। 15 में भी जितने प्राइम नंबर हैं उसको प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, 3 इंटू 5। ओके। अब अगला क्या है आपका? 21। इसमें कितने प्राइम नंबर्स हैं? 3 है, 7 है। इसको भी मल्टीप्लाई के रूप में लिख लीजिए, 3 इंटू 7। तो बेटा अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? एचसीएफ ही निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ जैसा कि आपको पहले का वीडियो आप देखे होंगे, तो एचसीएफ निकालना मैं बताया हूँ कि अगर कोई प्राइम नंबर्स में सारे में कोई ना कोई नंबर कॉमन है तो वही आपका एचसीएफ होगा। जैसे ये वाले 12 में आपका ये नंबर दिया है, 15 में ये दिया है और 21 में ये दिया है। इन तीनों में कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है? कोई नंबर कॉमन दिख रहा है? देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। मतलब ये 3 जो है ये तो कॉमन दिखाई दे रहा है तीनों में, लेकिन इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो कॉमन दिख रहा है। तो एचसीएफ आपका क्या हो गया? अब बेटा हम निकालेंगे क्या? एलसीएम। एलसीएम भी सिंपल है। क्या करेंगे? पहले तो जो कॉमन है उसको लिख लेंगे। कॉमन कौन सा नंबर है? 3। उसको 1 टाइम्स आप लिख लीजिए, 3। फिर ऊपर वाले में कितने नंबर बचे? 2 है, 2 है। तो आप लिख लीजिए 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2। फिर नेक्स्ट में आपका क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 5। ठीक है, 5 नंबर बचा। और फिर थर्ड में आपको क्या मिल रहा है? ओनली 7। इस प्रकार से जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इसका वैल्यू आएगा क्या? 400। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखने वाले बेटा। इस क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं। ओके, चलिए। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है बेटा, वो आपसे बोला गया है कि 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहला नंबर मैं क्या ले लेता हूँ? 17। 17 ऐसा प्राइम नंबर है जो खुद से कटता है। वो कितने टाइम्स कटेगा? 1 टाइम्स। नेक्स्ट क्या है आपका? 23। ये कितने टाइम्स कटेगा बेटा? ये भी जो है 23 ये खुद से कटेगा। तो कितने बार में? 1 बार में। अब 29 आप ले लीजिए। 29 भी कितने टाइम्स कटेगा? खुद से कटेगा, वो भी 1 टाइम्स। तो 17 जो है उसको आप प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं क्या? सिर्फ 17 मिला आपको, 1 तो लिखते नहीं है। 23 में क्या मिला आपको प्राइम नंबर? 23। और 29 में क्या मिला? 29 ही मिला। बेटा सबसे पहले अब हम इसका क्या निकालें? एचसीएफ ही निकाल ले रहे हैं। तो देखो एचसीएफ में क्या बताया कि जो नंबर तीनों में कॉमन रहता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो इसमें तो आपका 17 आया, इसमें 23 आया, इसमें 29 आया। कॉमन तो कोई नंबर नहीं है। तो बेटा इस पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है
कि अगर किसी में कोई नंबर कॉमन नहीं मिलता है तो उसमें आप लास्ट में देखेंगे कि 1 जो है बच रहा है, इट मीन्स 1 ही आपका क्या होगा, कॉमन होगा। इस प्रकार से इसका एचसीएफ क्या हुआ, 1 हुआ। अब नेक्स्ट में क्या आप ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम मैंने क्या बताया था कि जितने नंबर बचते हैं उसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। तो क्या क्या है आपका, एक तो 17 है मल्टीप्लाई बाई, दूसरे में क्या है 23 और तीसरे में है 29। बेटा जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा आपका 1133.9। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, यही आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन इसी का, चलिए। थर्ड है बेटा आपका 8 है, 9 है और 25 है। तो सेम पहले पहला नंबर क्या ले लेंगे हम, 8 ले लेंगे। 8 कितने टाइम्स कटेगा, 2 से कटेगा, कितने बार, 4 बार में कटेगा। फिर 4 कितने बार कटेगा, 2 से कटेगा 2 टाइम्स, और ये 2 कितने बार कटेगा, 1 टाइम्स। अब लेंगे हम लोग 9। 9 जो है ऐसा प्राइम नंबर होता है, सॉरी प्राइम नंबर नहीं, आपका कंपोजिट नंबर होता है। क्यों, क्योंकि ये दूसरे नंबर से कट सकता है, और दूसरा नंबर क्या है आपका 3 है। 3 से कितने टाइम्स कटेगा, 3 बार, और ये आपका 3 1 3। अब नेक्स्ट आप ले लेंगे 25, इसका भी सेम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये आपका 5 से ही कटेगा, 5 5 या 25, और ये 1 टाइम। अब सेम प्रोसेस वही करने वाले हैं बेटा जो पहले किए हैं, निकाल लेते हैं पहले क्या इसका, पहले जो है आपका 8 है, तो लिख लो प्राइम फैक्टर जो है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 तो है। फिर 9 के क्या क्या प्राइम नंबर्स हैं, 3 और 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3। फिर 25 के कौन कौन से हैं बेटा, 5 इंटू 5। अब इसका हम निकालेंगे क्या, एचसीएफ। पहले एचसीएफ मैंने क्या बताया, जो इस तीनों में कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होता है। देखो इसमें 2 है, क्या इधर 2 है, नहीं है। इधर 3 है, तो क्या इधर ऊपर नीचे कहीं 3, नहीं। तो आप देख रहे हैं कि तीनों में कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर तीनों में कोई कॉमन नंबर नहीं बचता है तो क्या बचता है लास्ट में, 1। 1 आपको तीनों में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से एचसीएफ कितना हो गया बेटा आपका 1। अब हम ले चलेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम क्या बताए थे, जितने नंबर हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू आ जाएगा। जैसे ऊपर में टोटल कितने नंबर हैं, 2, 3 है, तो लिख लो 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2। फिर नीचे कितने हैं आपके, 3 इंटू 3, और फिर यहाँ कितना है बेटा 5 इंटू 5। आपस में मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 8, चलिए इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 1800। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये क्वेश्चन सारे आपको समझ में आए होंगे। अगर आप लोग इसको समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।